तो आज के इस एडिटिंग मास्टरी के फर्स्ट एपिसोड में हम जानने वाले हैं सारे एलाइट मोशन के इंटरफेस के बेसिक्स को क्लियर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स टैब, फॉर एग्जांपल मूव एंड ट्रांसफॉर्म, की फ्रेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई एलाइट मोशन ओपन करते ही ऐसा लगता है कि एलाइट मोशन का इंटरफेस नहीं बल्कि नासा का कंट्रोल रूम है। पर कोई टेंशन नहीं, आज अपना भाई तुमको सब समझा देगा। और हाँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि एलाइट मोशन में भी तुम आफ्टर इफेक्ट्स जैसी एडिटिंग कर पाओगे। क्या? ये क्या बक रहे हो? गाइज, तो अब आपको एलाइट मोशन के ऊपर क्लिक करना है और ये देखो आ गया आपका इंटरफेस। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको रिजोल्यूशन सेट करना है, फ्रेम रेट सेट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है और सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर। तो गाइस ये देखो आ चुके हैं यहाँ पे। तो आपको ये प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, तो उस पर आपको सीधा क्लिक करना है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखो, फॉर एग्जांपल शेप, मीडिया, ऑडियो, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, टेम्पलेट, फ्री हैंड राइटिंग, वेक्टर ड्राइंग और टेक्स्ट। और अब आपको अगर आपको वीडियो लेना है यानी कि इंपोर्ट करना है वीडियो, तो आपको मीडिया पे ऊपर क्लिक करना है और किसी भी वीडियो को आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इस वाली वीडियो को। तो ये देखो ये आ चुका है। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको सीधा उस पर क्लिक करना है और ये एकदम टॉप राइट पे ये देखो एक आइकॉन दिख रहा होगा डिलीट नाम का, उस पर क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। अब हम एक ऑडियो को आपको ऑडियो भी आप यहाँ से ले सकते हैं और एकदम फ्रेम टू फ्रेम एडिटिंग होती है इसमें। ऑब्जेक्ट एलिमेंट में देखो 3D कैमरा, नल, एम्प्टी ग्रुप, एलिमेंट प्रोजेक्ट। मैं बाद में आपको एक 3D कैमरा और नल के ऊपर में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और अब आ जाते शेप के ऊपर और एक ट्रांजिशन बना के दिखाता हूँ तुम्हें। अरे देखो ये टेम्पलेट अगर आपके कुछ है तो भी ये देखो यहाँ से टेम्पलेट भी ले सकते हो। और फ्री हैंड राइटिंग यानी कि ये देखो आप ऐसे ड्राइंग्स कुछ भी बना सकते हो। ऐसे बकवास लग रही है ना? हाँ, इसलिए हम इसको डिलीट मार देंगे। ओके, तो फिर आपको प्लस के ऊपर क्लिक करके शेप, कौन सा भी शेप ले लेना है। ट्रायंगल, तो मैंने ट्रायंगल लिया है। तो ये देखो एक पूरा फ्रेम आपको 3 सेकंड की फ्रेम आ रही है। तो फिर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म, तो अभी इस इंटरफेस को हम क्लियर करने वाले। सबसे पहले कलर एंड फिल, तो आपको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो आपको कौन सा कलर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू लेता हूँ और बैक आ जाता हूँ। तो फिर उसके बाद ये देखो बॉर्डर एंड शेडो, तो फिर इसको आपको स्ट्रोक पे करना है। तो अब कितने भी बढ़ाओगे ये स्ट्रोक बढ़ेगा ही नहीं। पर अगर हम कलर चेंज करें और स्ट्रोक को ऑन करें तो फिर देखो बेटे हिला डाला ना, ये देखो आप याद है ना, देखिए स्ट्रोक बढ़ाता है। तो इसको बाजू में रखकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आ जाती है। अगर इससे पहले आपने कौन सा भी एडिटिंग ऐप इस्तेमाल किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ब्लेंडिंग किसको क्या होती है और ओपेसिटी भी मालूम होगी। ये देखो इसकी डार्कनेस जितना आप कम करोगे उतना ये डार्क होते जाएगा। बैक आते उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका साइज अच्छे से सेट कर लेते। रुको ज़रा, ठीक है, हाँ ये सही है। ओके, तो फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म क्लिक करके ये देखो मैं जैसे ये मूव कर रहा हूँ पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ये देखो। तो फिर अगर हम इसको हमको अगर इस पे एकदम कूल ट्रांजिशन ये बनाना है, तो ये देखो हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करते और थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पे एक और एक की फ्रेम ऐड कर देते और इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करते। ये देखो, हाँ जैसे हुई ना बात। अब मैं अगर वीडियो को प्ले करूँगा तो देखना है आपको क्या होगा, समझे? ओके,
और इसका आप अब एंगल भी सेट कर सकते हो रोटेशन का। इसका नहीं ज़रा, हाँ ये देखो आप एंगल भी, ये तो पूरा हेलीकॉप्टर बना सकते हो इसको। और ये देखो माइनस में भी जाता है इसका एंगल, प्लस में भी जाता है। और ये देखो ये अपना नॉर्मल मूव, और उसके बाद ये एंगल, उसके बाद ये हाइट और वेट। ये देखो हाइट और विड्थ भी आप कम कर सकते हो, ये देखो, यानी कि उसकी साइज सिंपली। ये देखो इसके स्क्यू को भी सेट कर सकते हो। और आपने मैथ्स थोड़ा पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं और वाई एक्सिस किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात, एडिट शेप। तो एडिट शेप के हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट। ये देखो अब पॉइंट 1 यानी कि वो ये वाला जो पॉइंट है इसको सिलेक्ट हो रहा है, तो ये देखो उसको हम कितने भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और पॉइंट 2 का भी वैसा ही, और पॉइंट 3 का भी वैसा ही। और अब बात आती है इफेक्ट्स टैब की। इफेक्ट्स में जाके आप ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास और बहुत सारे, मतलब इन्फिनाइट इफेक्ट्स आ जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है। तो फॉर एग्जांपल ये देखो ये आया, टेक्स्ट के एनिमेशन आए। टेक्स्ट से तो बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन बनते, और इसका कलर ग्रेडिंग का भी आ जाता है। और 3D, ये देखो इस ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं लेता हूँ पिरामिड पे जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे, और ये देखो आपका पिरामिड रेडी है। अबे हाँ, तो इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा ट्रांसफॉर्म में जाके। ये देखो आप इसको भी मूव कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। आपका जैसा ट्रायंगल होगा वैसा पिरामिड आएगा। मेरा अभी थोड़ा बकवास आया है, सॉरी। और प्रीसेट्स का तो बताना ही भूल गया। प्रीसेट्स पे जाकर आप ये देखो, अब कौन सा भी प्रीसेट अगर आप डाउनलोड करते तो उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये रेनबो क्रीज हुआ, एडवांस सिनेमेटिक, तो वो आपको एक्सप्लोर करना होगा, और आप जैसे एक्सप्लोर करोगे वैसे आपकी स्किल्स बढ़ेगी। तो अब ये था शेप का। अब हम आते हैं सीधा टेक्स्ट के एनिमेशन के ऊपर। तो अब हम बनाने वाले टेक्स्ट एनिमेशन नहीं आने वाली गाइज, नई वीडियो इसी वीडियो में सिखा देते। तो चलो, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट पे जाऊँगा, और कैसे भी अब हम 1 से स्टार्ट करते। चलो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और आपको अब यहाँ से सब सेट करना होगा। ये देखो रोबोटो रेगुलर ऑल फॉन्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स है भाई। और साइज आपको ये चेंज करना है। ये देखो ये बहुत बढ़ गया साइज। तो अब इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, इसको थोड़े बीच में लाते हैं भाई। हाँ ये अब सही है। और अब इसमें कलर एंड फिल, और उसके बाद अब इफेक्ट्स पे जाके हम सबसे नीचे टेक्स्ट पे आ जाते। तो टेक्स्ट पे देखो आपको काउंट अप डाउन का एनिमेशन देख के आ रहा है। उस पर अगर आप क्लिक करोगे और अगर स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये देखो अब क्या होगा। देखो बस आपको सबसे स्टार्टिंग वाले फ्रेम को एक की फ्रेम लगानी, और एंड तक आपको की फ्रेम लगा देनी। और ये देखो अभी यहाँ पे 0 है ना ऐड के ऊपर, तो आपको ऐड को बढ़ा देना है। ये देखो मैंने बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने 99 कर दिया। हाँ तो अब देखो आपकी एनिमेशन भाई गजब है ना। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एनिमेशन बना सकते हो। अब हम एडिट करते टेक्स्ट, हम अब दूसरी टेक्स्ट एडिट करते। अब हम लेंगे एडिटिंग मास्टरी, ये डन है। इसकी फॉन्ट ले लेंगे, इसकी साइज बढ़ाएंगे। ये देखो ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे अगर आपको नहीं आना चाहिए तो फिर आपको ऐसे आपको जस्ट मूव कर देना उसको, और साइज हिसाब से मूव कर लेना है। अब आया ना एक लाइन में।
ये देखो मस्त लग रहा है। तो आपको सीधा कलर एंड फिल पे आकर तो आपको कलर आपका मन से, अगर आपको एकदम कूल दिखने वाली टेक्स्ट बनानी है ना भाई, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। ये देखो इफेक्ट्स पे जाके आपको ऐड इफेक्ट पे जाके को एज ग्लो नाम का एक इफेक्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो ये देखो ये आपके पास टेक्स्ट आ रही होगी। तो एज ग्लो करके आपने अगर एज ग्लो के क्लिक किया होगा, आप स्मूथिंग का ऑप्शन आ रहा है तो उसको आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद में थ्रेशोल्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको बढ़ा लेना है, वो मैक्सिमम कर लेना है। इन्वर्ट के ऑप्शन को क्लोज ही रखना है और फिर ब्लर को बढ़ाना है। ये देखो ग्लो होने लगी ना। अब हम एज ग्लो तो हो गया, अब हम बनाएंगे एक कूल सा एनिमेशन। इफेक्ट्स पे जाके टेक्स्ट पे जाके हम लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके तो गाइज आपका इंटरफेस आ चुका होगा। तो आपको सीधा क्लिक करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में। तो ये देखो आपको बस बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। तो रेंज के ऑप्शन पे जाकर आपको स्टार्टिंग में 3 फ्रेम लगाना है और आपको जहाँ तक आपका एनिमेशन चाहिए तो तब तक आपको दूसरा की फ्रेम लगा लेना है। ये देखो मैंने लगा लिया और इसको स्टार्ट को लेवल को आपको 100% कर लेना है। देखो मैंने कर लिया 100%। तो अब आपका एनिमेशन रेडी हो गया। नहीं रुको, अब आपको और एक ये की फ्रेम डालना है और उसके बाद आपको और एक थोड़ा आगे जाके एंड में एक की फ्रेम लगाना है और एंड वाले ऑप्शन पे जाके इसको एकदम 0% कर देना। ये देखो हो गया ना। हाँ अब ये इसने क्या किया है, इसने ये सेट किया है कि आपका एनिमेशन कितने देर तक चलेगा। तो बैक पे आके रेंज पे नहीं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और अब देखो आपको एंगल स्केल सबको इग्नोर मारकर आपको चले जाना है अल्फा के ऊपर। अल्फा को आपको बहुत मतलब अल्फा को आपको 650 के अराउंड कर लेना है। उसके बाद जो होगा ना भाई, ये देखो वही, हाँ अब मैक्स कर लिया। अब आपको क्या करना है, सीधा ऊपर आना है और कंपोनेंट है ना लेटर, तो लेटर को आपको वर्ड कर लेना है। अब देखो गाइस एनिमेशन, ये देखो समझ आ रहा है। ये देखो मैंने वर्ड किया है, इसलिए एक वर्ड अचानक से आ रहा है, दूसरा भी वर्ड अचानक से आ रहा है। अगर मैं इस वर्ड को लेटर कर देता तो ये देखो एक एक लेटर बन के आ रहा है। लाइन अगर कर देता तो फिर एक साथ आ जाता। ये देखो समझ में आ रहा है। तो ऐसा है ये मसला। तो उसके बाद इन सबको भी आपको इग्नोर मारना होगा और इससे ही आप बहुत कूल सा टेक्स्ट एनिमेशन बना पाओगे। तो आपको इसको डिलीट कर देते और नया टेक्स्ट लेते। अब हम DK45 कर देते हैं। DK45 इसको मैक्स रोबोट और रेगुलर को ब्लैक कर देते और ये डन। और कलर एंड फिल भी, ये देखो अब कलर एंड फिल भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे जाके ये देखो आपकी टेक्स्ट अब ऐसी आएगी। ये देखो आप इस पे की फ्रेम नहीं लगा सकती है। तो अगर लगा पाते ना भाई इतना तगड़ा एनिमेशन बनता ना। ये देखो हाँ, ये जैसे आप यहाँ पे लाओगे, ये वाला ऑप्शन भी है। ये देखो आपको मीडिया सिलेक्ट करनी होगी, पर उसकी वजह से उसके लिए कौन सी भी इमेज ले लेते। फॉर एग्जांपल हम ले लेते आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो, तो फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और ये देखो ये इसके मतलब ये बन के आ रहा है। ये देखो ये इमेज जो है ना वो बन के आ रही है उसके अराउंड।
तो ये सारे टेक्स्ट एनिमेशन तो मैंने समझा लिए। तो भाई ट्यूटोरियल तो देख लिया, अब जाके मेरे चैनल पे एडिट भी देख लो भाई। चैनल पे ऐसे और मज़ेदार और दमदार एडिट्स और एडिटिंग ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।